ગુજરાતના નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારના મંત્રીમંડળની શપથવિધિ આજે રાજભવન ખાતે યોજાઈ હતી, જેમાં નો રિપીટ થિયરી સાથે તમામ નવા સભ્યોને મંત્રીપદ આપવામાં આવ્યું છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત મંત્રીમંડળનું કદ કુલ 25નું રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં 10 કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી અને 5 સ્વતંત્ર અને 9 રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે રાખવામાં આવ્યા છે. ગુજરાતના નવનિયુક્ત મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલની સરકારના મંત્રીમંડળની શપથવિધિ આજે રાજભવન ખાતે યોજાઈ હતી, જેમાં નો રિપીટ થિયરી સાથે તમામ નવા સભ્યોને મંત્રીપદ આપવામાં આવ્યા છે. મુખ્યમંત્રી ભૂપેન્દ્ર પટેલ સહિત મંત્રીમંડળનું કદ કુલ 25નું રાખવામાં આવ્યું છે, જેમાં 10 કેબિનેટ કક્ષાના મંત્રી અને 5 સ્વતંત્ર અને 9 રાજ્ય કક્ષાના મંત્રી તરીકે રાખવામાં આવ્યા છે. મંત્રીમંડળની રચના બાદ મંત્રીમંડળની પ્રથમ બેઠક મળશે, જેમાં મંત્રીઓને ખાતાની ફાળવણી કરવામાં આવશે. આ શપથ ગ્રહણ સમારોહમાં પૂર્વ મુખ્યમંત્રી વિજય રૂપાણી, પૂર્વ નાયબ મુખ્યમંત્રી નીતિન પટેલ, ભાજપ પ્રદેશ પ્રમુખ સી.આર. પાટીલ, ભાજપના રાષ્ટ્રીય અગ્રણી અને કેન્દ્રીય મંત્રી ભૂપેન્દ્ર યાદવ, રાષ્ટ્રીય અગ્રણી બી.એલ. સંતોષ, ગુજરાત વિધાનસભાના પ્રોટેમ્પ્ટ સ્પીકર ડોક્ટર નીમાબેન આચાર્ય, પૂર્વ મંત્રીઓ દંડક પંકજભાઈ દેસાઈ તેમજ રાજ્ય સરકારના વરિષ્ઠ અધિક મુખ્ય સચિવો, અગ્ર સચિવો, પોલીસ મહાનિર્દેશક અને તેમજ ધારાસભ્યો, ભારતીય જનતા પાર્ટીના અગ્રણીઓ અને શુભેચ્છકો ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. रही है और इसलिए हमारी पार्टी की एक विशिष्ट परंपरा के नाते कि एक निरंतरता के साथ, कंटिन्यूटी के साथ, कंसिस्टेंसी के साथ जो पार्टी काम करती है, वह पार्टी अपने नए नेतृत्व को भी उभारते हुए सार्वजनिक जीवन में नए नेतृत्व को, नए अनुभवों को विस्तार देने के लिए, सामाजिक रूप से नए लोगों को प्रतिनिधित्व देने के लिए एक नई परंपरा के साथ काम कर रही है और पार्टी एक पूरे विचार की प्रेरणा के साथ काम कर रही है. नए नेतृत्व को काम के साथ उभारना, नए नेतृत्व को कार्य के लिए बढ़ावा देना और उसके साथ संगठन और सरकार दोनों का समन्वय करते हुए एक सहज रूप से, साथ रूप से संगठन और साथ सरकार के साथ ये जो भारतीय जनता पार्टी ने भारत की राजनीति में एक सहज रूप से विकास और निरंतरता की जो स्थापना की है, उसको सातत्य को लगातार आगे बनाए रखने के लिए पार्टी काम कर रही है. और गुजरात में इस नवीन मंत्रिमंडल को बधाई और अब पार्टी के सभी हमारे पुराने और नए सब साथी मिलकर संगठन और सरकार को आगे बढ़ाने में लगे और आगामी समय में भी गुजरात के विकास की जो यात्रा पिछले 27 वर्षों से, 2 दशकों से ज़्यादा अधिक भारतीय जनता पार्टी ने गुजरात में करी है, उसके सातत्य भाव को लगातार आगे बनाए. सर, क्या नई भारतीय जनता पार्टी की शुरुआत है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्थायी रूप से देश में काम करने वाला संगठन है. पार्टी हमारी लगातार आगे चल रही है और पार्टी अपने में से ही एक नई परंपरा और नए नेतृत्व को भी आगे लेकर के कार्य को बढ़ा रही है. सर, क्या गुजरात को प्रयोगशाला माना जाता है बीजेपी का, तो ये प्रयोग जो है वो पूरे देश में भी लागू किया जाएगा? इसको प्रेरणा मान सकते हैं. ये पार्टी का एक लगातार काम करने का स्वभाव है और ये स्वाभाविक है कि नया नेतृत्व भी आगे बढ़े. ये पार्टी की ही जिम्मेदारी है. पार्टी ने अपनी रचना में, अपनी विचारधर्मिता में, क्रियाशीलता में, सृजनात्मकता में, व्यक्तित्व विकास में, पार्टी विकास में, नेतृत्व विकास में लगातार इस प्रकार के विषयों को आगे बढ़ाया है. और ये इस प्रकार का लोकतांत्रिक प्रयोग करते हुए भारतीय जनता पार्टी देश की राजनीति में भी नए नेतृत्व को आगे नया को बढ़ाते हुए और उसका सातत्य रखते हुए, उसकी कंटिन्यूटी रखते हुए कार्य कर रही है. सब लोग थे, साथ में थे, मंच पे थे, सबकी सहमति से थी, सर्वसम्मति से ये सारे कार्य, सब लोग साथ में थे. उनके अंदर एक बात ये भी आ रही है कि कुछ आपके जो मंत्री थे वो नॉन फ्रीक्वेंट थे, लेकिन कुछ मंत्री जो ऐसे थे कि जो काफी फ्रीक्वेंट थे, ना उनकी कोई कंप्लेन आ रही थी, ना कोई उनके पर सबने यहाँ पे लग रहा है कि सबको एक ही डंडे से हाथ लिया. सबने सर्वसम्मति से निर्णय किया है, सबने एक साथ मिलकर के किया है. ये पार्टी की सामूहिकता का जो प्रकटीकरण है, नए नेतृत्व को बढ़ाते हुए पुराने भी सब लोग जो हैं पार्टी के काम को आगे बढ़ा रहे हैं. नया नेतृत्व भी आगे आए, नया नेतृत्व का प्रयोग हो, पार्टी लगातार नए नेतृत्व को भी आगे बढ़े और सब लोग साथ मिलकर के काम करें. सभी लोग साथ हैं आपके सामने, सबने साथ मिलकर के कार्यक्रम में भाग लिया है. साथ मिलकर कार्यक्रम में भाग लिया है, लेकिन सबके जोर में से कहीं ना कहीं
जो कह सकते हैं आंदोलन की शुरुआत हो गई, कहीं ना कहीं उनके लोग नाराज है, तो किस हमने सामाजिक तौर पे विरोध हो रहा है, हमने सामाजिक तौर पे। हमने सातत्य के भाव से लिया है। सर्वसमावेशी, सर्वसामाजिक, सर्वस्पर्शी पार्टी नए नेतृत्व के साथ राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने के लिए कृत संकल्प है। पार्टी लगातार अपने जो निरंतरता का, कंटिन्यूटी का प्रवाह है और नए नेतृत्व का विकास है, दोनों का समन्वय करते हुए लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए कार्य कर रही है। कि क्यों ये जरूरत कैसे पड़ी? बतौर नया नेतृत्व भी आ गया है नई ऊर्जा के साथ, और सब लोग, हमारे वरिष्ठ लोग हैं, उनका भी अनुभव संगठन में आए, सब मिलकर के सामूहिक रूप से कि पुराना मंत्रिमंडल है उसके सामने एंटी इनकम्बेंसी थी, वो विरोध था, इसलिए नहीं नाराजगी थी, इसलिए ऐसा नहीं है। नया नेतृत्व भी आ गया है, परिवार में भी नए व्यक्ति को आगे बढ़ाया जाता है, और उसके साथ साथ वो जो सातत्य है उसको बनाए रखते हुए इस काम को कर रहे हैं। चैलेंजेस क्या देखते हैं आप? चैलेंजेस क्या देखते हैं? नहीं, हमने जो लगातार गुजरात की सेवा करी है, पिछले अगर आप देखेंगे तो 3 दशकों से भारतीय जनता पार्टी के शासन ने गुजरात को हर स्तर पे पूरे देश में जो अव्वल नंबर का बनाया है, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, और विजय रूपाणी जी के नेतृत्व में, उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय आनंदीबेन, माननीय विजय रूपाणी जी, जो सतत प्रवाह से जो योजनाएं हैं उनको और अधिक तीव्र गति से आगे बढ़ाने के लिए जो लक्ष्य विकास के मानक गुजरात के उन्होंने तय किए और प्राप्त किए हैं, उसको और आगे बढ़ाने का काम संगठन और सरकार के बीच में, रूपाणी सरकार व्यक्ति और संगठन के बीच में जो खाई पैदा हो गई थी, उस खाई को, उस दूरी को दूर करने के लिए किया ये आपका प्रश्न तथ्य ठीक नहीं है। हम सब मिलकर के साथ ही काम कर रहे हैं और साथ ही आगे बढ़ रहे हैं। आप विजय रूपाणी गवर्नमेंट को फेल मानते हैं? नहीं, हम उसी को निरंतरता के साथ आगे बढ़ा रहे हैं। ये जो है उन्हीं लक्ष्यों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। बदलने की जरूरत क्यों लगी? सब मिलकर के निर्णय ले रहे हैं नए नेतृत्व को अच्छा आगे बढ़ाने के लिए। तब होता है जब कहीं ना कहीं कुछ चल रहा होता है, एंटी इनकम्बेंसी होती है, कोई चूक होती है, लोगों से नाराजगी होती है। राष्ट्रीय स्तर से भी सर्वे हो रहे थे, वहाँ पे भी कहीं ना कहीं चुनाव की बात हो रही थी। तो आप इसको नकारात्मक की दृष्टि से, आपका प्रश्न है, सृजनात्मकता की दृष्टि से, कंटिन्यूटी की दृष्टि से, कंसिस्टेंसी की दृष्टि से और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का जो भारतीय जनता पार्टी का ये जो राजनीतिक रूप से संकल्प का प्रयोग है, ये मेरा मानना है कि भारत की राजनीति का अभिनव प्रयोग है और सब मिलकर के 2022 में प्रचंड बहुमत के साथ आएंगे। भारतीय जनता पार्टी 3/4 से भी ज्यादा सीटें किसी को नहीं है, सब लोग साथ मिलकर के इस काम को आगे बढ़ाएंगे।